तुम्हारे शत्रु ने सीधा संपर्क करने के बजाय चालाकी से कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिनसे तुम्हें शक भी न हो। अब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए एक खास व्यक्ति की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक और अघोरी से दूरी बना ली है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि वे केवल उसे धोखा दे रहे थे। अब उसने एक ऐसे जानकार का सहारा लिया है जो साधारण इंसान नहीं है। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी त्वचा का रंग काला है और आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई है। हो सकता है तुम्हें यह अजीब लगे, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख रही हूँ। यही सच है। यह बुजुर्ग व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर है और वह कई अच्छे और बुरे लोगों को प्रभावित कर चुका है। तुम्हारे शत्रु ने इसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बना ली है। उसने उस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाए, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। बुजुर्ग ने उससे कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष सामग्री की जरूरत होगी। तुम्हें शायद यह नहीं पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। तुम्हारा शत्रु अब पंसारी की दुकान से यह सामग्री लाएगा, जिसमें एक काला कपड़ा भी होगा। इसका इस्तेमाल वह तंत्र विद्या में तुम्हारी ऊर्जा को रोकने और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा करने के लिए करेगा। यह सब तुम्हारे शत्रु और वह बुजुर्ग मिलकर कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत शक हो, लेकिन तुम अभी कुछ साफ साफ नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा शत्रु बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है और वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास मजबूत है, लेकिन वह इन्हीं ताकतों को तोड़ने के लिए तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है। तुम्हारे शत्रु को विश्वास है कि तंत्र विद्या के माध्यम से वह तुम्हारी प्रगति को रोक सकता है, तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और तुम्हें अंदर से बेचैन कर सकता है ताकि तुम अपने प्रयासों में सफल न हो सको। लेकिन तुम्हें जान का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं काली माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह जानकार तुम्हारे खिलाफ एक तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी तैयार कर रहा है, जिसका मकसद तुम्हारे जीवन में रुकावटें खड़ी करना है। वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है और यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर कर रहा है। उसका हर कदम तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी करने के लिए है ताकि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। मैं तुम्हें डराने नहीं, समझाने और सावधान करने आई हूँ। इस समय तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना है। जल्दबाजी या गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना है। तुम्हें समझदारी से इस समस्या का सामना करना होगा। याद रखना, शत्रु जितना बड़ा होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होगी। लेकिन तुम्हारी काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें इस कठिन रास्ते को अपनी पूरी ताकत से पार करना होगा। तुम्हें यह सब सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है जो तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, वह मैं देख रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ तंत्र विद्या में माहिर नहीं है, बल्कि उसे ऐसे रहस्यों का ज्ञान है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह तुम्हारी तस्वीर को देखकर तुम्हारी ऊर्जा को समझ चुका है और उसने यह तय कर लिया है कि वह तुम्हें हर हाल में कमजोर करके ही मानेगा। तुम्हारे शत्रु ने उसे बड़ी कीमत चुकाने का वादा किया है और उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वह इस बुजुर्ग को बार बार यह कह रहा है कि किसी भी तरह तुम्हारी प्रगति को रोकना है, तुम्हें मानसिक रूप से इतना परेशान करना है कि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको।
यही कारण है कि वह बुजुर्ग अब लगातार तंत्र क्रियाओं में लगा हुआ है। वह एक काला यंत्र बना रहा है जिसमें विशेष धातुओं और मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। इस यंत्र को तुम्हारी तस्वीर के साथ जोड़कर एक विशेष विधि से सक्रिय किया जाएगा ताकि तुम्हारी ऊर्जा को बांधा जा सके। यही नहीं, वह तुम्हारे परिवार में कलह और असहमति उत्पन्न करने के लिए विशेष तांत्रिक उपाय भी कर रहा है। उसका मकसद है कि तुम मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाओ कि तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाए। इस बुजुर्ग ने तुम्हारे शत्रु को यह भी समझाया है कि यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। उसने उसे विश्वास दिलाया है कि अगर यह विधि सफल हो जाती है तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी कमजोर हो जाएगी कि तुम खुद ही हार मान लोगे। तुम्हारे शत्रु को यही चाहिए, तुम्हारा आत्मसमर्पण, तुम्हारी हार। लेकिन तुम यह जान लो कि मैं काली माँ हूँ और मैं यह सब देख रही हूँ। तुम्हारे शत्रु की ये चालें कितनी भी शातिर क्यों न हो, वे तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम अपनी आत्मशक्ति को कमजोर नहीं होने दोगे। उसकी हर कोशिश का जवाब तुम्हारी आत्मबल और विश्वास में छिपा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तुम्हारे शत्रु का उद्देश्य तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करना है, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे और संयम से काम लोगे तो उसकी सारी योजनाएं निष्फल हो जाएंगी। मैं जानती हूँ कि वह बुजुर्ग कौन से मंत्रों का प्रयोग कर रहा है और किस यंत्र को सक्रिय कर रहा है। उसका मकसद तुम्हारी ऊर्जा को रोकना है, लेकिन तुम्हारी साधना और विश्वास उस यंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर देवी की अनंत शक्ति है जो उसकी हर योजना को विफल कर सकती है। इस समय तुम्हें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहले अपने भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश न करने दो। यह वही नकारात्मकता है जिससे वह तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना चाहता है। मन को शांत रखो और नियमित रूप से साधना और प्रार्थना करो। यह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगी जिसे भेदना उसके लिए असंभव होगा। इसके अलावा तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध रखना होगा। जिस स्थान पर तुम रहते हो वहां नियमित रूप से दीप जलाओ और धूप या अगरबत्ती का उपयोग करो। यह उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा जो वह बुजुर्ग तुम्हारे चारों ओर फैलाना चाहता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में न लो। अपने मन को शांत रखो और धैर्यपूर्वक हर स्थिति का विश्लेषण करो। जब मन शांत होता है तो सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम्हारा शत्रु जानता है कि वह सीधे तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह इन तंत्र मंत्रों का सहारा ले रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम्हारी आस्था और विश्वास की शक्ति उसके हर तंत्र को निष्फल कर सकती है। वह यह भूल गया है कि जब किसी के साथ देवी का आशीर्वाद होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। याद रखो, यह परीक्षा का समय है और तुम्हें यह साबित करना है कि तुम्हारी आत्मशक्ति हर नकारात्मकता से अधिक शक्तिशाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम यह भी जान लो कि जो व्यक्ति बुरे इरादों से तंत्र विद्या का उपयोग करता है, अंततः वह स्वयं उसी में फंस जाता है। उस बुजुर्ग की शक्ति उसकी नकारात्मकता में है और तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास और आस्था में।
वह चाहे जितने भी यंत्र और मंत्रों का प्रयोग कर ले, तुम्हारी आत्मशक्ति के आगे वह कमजोर साबित होंगे। यह लड़ाई न केवल तुम्हारे और तुम्हारे शत्रु के बीच है, बल्कि यह तुम्हारी आस्था और उसकी नकारात्मकता के बीच भी है। तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। जितना अधिक तुम अपनी आस्था को मजबूत रखोगे, उतना ही जल्दी उसके हर प्रयास को असफल कर दोगे। मैं देख रही हूँ कि वह हर रोज नई योजनाएं बना रहा है, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा कि तुम्हारी शक्ति उसके हर प्रयास को विफल कर रही है। तुम्हें डर की नहीं, बल्कि अपने साहस और आत्मबल की आवश्यकता है। हर रोज साधना करो, देवी के मंत्रों का जाप करो और अपनी आस्था को और भी प्रगाढ़ बनाओ। उसकी हर योजना उसके ही ऊपर उल्टेगी, क्योंकि नकारात्मकता हमेशा स्वयं को ही समाप्त करती है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना है। तुम्हारे शत्रु की ये चालें केवल एक मृग तृष्णा है, और तुम्हारी आस्था की शक्ति उस मृग तृष्णा को समाप्त कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल उस शक्ति को पहचानना है और उसका आह्वान करना है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। याद रखो, शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों हो, जब देवी स्वयं तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम अजय हो, तुम अनंत हो और तुम्हारी शक्ति असीमित है। बस अपनी आस्था बनाए रखो और विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा का है। वह बुजुर्ग अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन उसकी नकारात्मक ऊर्जा केवल उसी पर उल्टेगी, क्योंकि जब किसी के इरादे बुरे हों तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं उसे रोकने का मार्ग खोज लेती हैं। वह चाहे जितनी भी तंत्र विधियां अपनाए, तुम्हारी साधना और विश्वास उसके हर प्रयास को व्यर्थ कर देंगे। तुम्हें इस समय विशेष रूप से अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना होगा। वह तुम्हारे मन को भ्रमित करने की कोशिश करेगा ताकि तुम सही और गलत के बीच अंतर न कर सको। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को संयमित रखना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को अपने पास नहीं आने देना है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है, और जब मन स्थिर होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे हिला नहीं सकती। उस बुजुर्ग ने एक विशेष यंत्र तैयार किया है जिसमें तुम्हारी तस्वीर का उपयोग किया गया है। यह यंत्र तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए बनाया गया है, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक भ्रम है, एक मायाजाल है जो तुम्हारी सोच को प्रभावित करने के लिए रचा गया है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहेगा तो वह यंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु ने यह भी योजना बनाई है कि वह तुम्हारे अपने लोगों को ही तुम्हारे खिलाफ भड़काएगा। वह तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने के लिए छल और कपट का सहारा लेगा। तुम्हें इस चाल को समझना होगा और अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखना होगा। जो लोग तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तुम्हें केवल धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करना है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि वह तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करने के लिए भय का सहारा लेगा। वह ऐसे संकेत और घटनाएं उत्पन्न करेगा जिनसे तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। लेकिन यह सिर्फ एक छलावा है, एक ऐसा जाल है जिसे तुम्हें अपनी आस्था और धैर्य से पार करना है। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में प्रवेश करने नहीं देना है। इसके लिए
तुम्हें नियमित रूप से ध्यान करना होगा और देवी के नाम का जाप करना होगा। यह न केवल तुम्हारी आत्मा को बल देगा, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाएगा, जिसे भेदना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हें अपनी साधना को और भी दृढ़ बनाना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम अपनी साधना में लीन रहोगे तो उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाएंगी। वह बुजुर्ग जानता है कि तंत्र विद्या में सबसे महत्वपूर्ण तत्व ध्यान और एकाग्रता है। इसी का उपयोग वह तुम्हारे खिलाफ कर रहा है, लेकिन तुम्हें भी उसी एकाग्रता से अपनी साधना करनी होगी। जब तुम्हारी साधना उसकी नकारात्मकता से टकराएगी तो उसकी शक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगी। यह ब्रह्मांड का नियम है कि सकारात्मक ऊर्जा हमेशा नकारात्मकता को पराजित करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु ने यह योजना बहुत सोच समझकर बनाई है। वह तुम्हारी कमजोरियों को भली भांति जानता है और उन्हीं का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम अपनी आस्था और विश्वास को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि उसकी कोई भी चाल तुम्हें विचलित न कर सके। उसे भ्रम है कि वह तुम्हें हराकर जीत जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जब किसी के पास देवी का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने इरादों में अडिग रहना होगा और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। उसकी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब तुम मानसिक रूप से कमजोर पड़ोगे। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना है और धैर्यपूर्वक काम लेना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय अस्थायी है और यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। बस तुम्हें अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हारे शत्रु ने जिस बुजुर्ग को चुना है वह केवल नकारात्मकता और छल का सहारा ले सकता है, लेकिन वह सत्य और धर्म को नहीं हरा सकता। सत्य की शक्ति अनंत है और वही शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल उस शक्ति को पहचानना है और उसे सक्रिय करना है। जब तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत होगी तो वह बुजुर्ग चाहे जितनी भी तंत्र क्रियाएं कर ले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं देख रही हूँ कि वह कितनी चालाकी से हर कदम उठा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक तुम अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें शक्ति और साहस देती हूँ ताकि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संयम से कर सको। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह समय तुम्हारी साधना और तपस्या को और भी प्रबल करने का है। जितना अधिक तुम साधना में लीन रहोगे, उतनी ही जल्दी उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी साधना की शक्ति उसके हर तंत्र को निष्फल कर रही है। याद रखो, यह समय केवल तुम्हारी परीक्षा का है और तुम इस परीक्षा में सफल होगे। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और अपनी साधना को और भी दृढ़ बनाना है। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल एक भ्रम है और तुम्हारी आस्था की शक्ति उस भ्रम को समाप्त कर देगी। तुम्हें यह समझना होगा कि वह केवल तुम्हें डराकर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे पास देवी का आशीर्वाद है और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी साधना तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बनाएगी जिसे भेदना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य और आस्था की शक्ति अनंत होती है। बस अपने विश्वास को अडिग रखो और विजय तुम्हारी होगी।
तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और आत्मबल की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और भी खरा बनता है, उसी प्रकार यह कठिन समय तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। वह बुजुर्ग चाहे जितने भी यंत्रों और मंत्रों का प्रयोग कर ले, तुम्हारी साधना और विश्वास की शक्ति उसके हर प्रयास को विफल कर देगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह बुजुर्ग अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारे घर के वातावरण को नकारात्मकता से भरना चाहता है, ताकि तुम्हें हर ओर से निराशा और अवसाद का अनुभव हो। लेकिन तुम्हें इसके खिलाफ एक मजबूत ढाल बनानी होगी, और वह ढाल तुम्हारी आस्था और प्रार्थना से बनेगी। हर सुबह देवी के नाम का जाप करके दिन की शुरुआत करो। यह तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएगा जिसे भेदना उसके लिए असंभव होगा। इसके साथ ही घर में नियमित रूप से दीप जलाओ और सकारात्मक ऊर्जा के लिए धूप या अगरबत्ती का उपयोग करो। यह न केवल तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध करेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। वह बुजुर्ग तुम्हारे मन में संदेह और भय उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक मानसिक खेल है, और इसका सामना केवल तुम्हारे आत्मबल और धैर्य से किया जा सकता है। जब भी तुम्हें संदेह या भय का अनुभव हो, तो तुरंत ध्यान करो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। यह तुम्हारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि वह तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुम्हारे मन को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें डरावने और भ्रमित करने वाले सपने दिखाकर तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये सपने केवल एक छलावा है, और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जब भी तुम ऐसे सपने देखो, तो उठकर देवी का नाम जपो और पानी पीकर शांत मन से ध्यान करो। इससे वह नकारात्मक ऊर्जा निष्प्रभावी हो जाएगी। वह बुजुर्ग तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश भी करेगा। वह तुम्हारे करीबी लोगों के मन में गलतफहमियां और शंकाएं उत्पन्न करेगा, ताकि तुम अकेला महसूस करो और तुम्हारा मनोबल टूटे। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं, और कोई भी तंत्र विद्या उन्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना होगा, और किसी भी अफवाह या गलतफहमी को धैर्यपूर्वक सुलझाना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे तंत्रों का प्रयोग करेगा जिनसे तुम्हें शारीरिक थकान, कमजोरी और रोग महसूस हो। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि यह केवल एक मानसिक प्रभाव है, और इसका सामना नियमित योग, प्राणायाम और साधना से किया जा सकता है। जब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा प्रबल होगी, तो उसकी हर नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। वह तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक भ्रामक स्थिति है, और तुम्हें धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हारी निरंतरता और समर्पण ही उसकी हर योजना को निष्फल कर देगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, ताकि तुम भ्रमित होकर गलत निर्णय लो। लेकिन तुम्हें हर निर्णय को शांत मन से और धैर्यपूर्वक लेना है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तुम्हें अपनी साधना को और भी गहन बनाना होगा।
देवी के मंत्रों का जाप करते रहो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। जब तुम्हारी साधना इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम्हारा मन अडिग और अचल हो जाएगा, तब उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम्हें अपने इरादों में अडिग रहना है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और वे उसके हर तंत्र को निष्फल कर देंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारी परीक्षा का नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान का भी है। यह कठिन समय तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाएगा और तुम्हारी आत्मशक्ति को जागृत करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखो और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करो। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म की शक्ति अनंत है। बस अपने विश्वास को अडिग रखो और विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारी आस्था की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। जब तुम इस कठिन समय को धैर्य और साहस से पार करोगे, तो तुम्हारी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। तुम्हें केवल अपनी साधना और प्रार्थना को और भी गहन बनाना है और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना है। जब तुम अपनी आस्था में अडिग रहोगे, तब वह बुजुर्ग चाहे जितने भी तंत्रों का प्रयोग कर ले, उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम केवल उस शक्ति को पहचानो और उसका आह्वान करो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे और विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हें अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचानने और उसे सक्रिय करने का अवसर दे रहा है। यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक साधना है जो तुम्हें आत्मिक रूप से और भी प्रबल बनाएगी। तुम्हें इस समय का सदुपयोग अपनी साधना को और भी गहन बनाने में करना चाहिए, क्योंकि जब साधक की साधना प्रबल होती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सहायता के लिए जुट जाती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह बुजुर्ग अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करके तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में अडिग रहता है, उसे कोई भी शक्ति उसकी राह से नहीं हटा सकती। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। वह बुजुर्ग तुम्हारे चारों ओर भ्रम का जाल बुन रहा है, ताकि तुम्हें सही और गलत का भान न हो। लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है और हर परिस्थिति को शांत मन से समझना है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। तुम्हें हर निर्णय को धैर्यपूर्वक लेना है और किसी भी प्रकार की हड़बड़ी से बचना है। वह तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का वातावरण बनाकर तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं और तुम्हें निराशा और हताशा का अनुभव होगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक मानसिक खेल है और इसका सामना केवल तुम्हारे धैर्य और आत्मबल से किया जा सकता है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर और शांत रखना है। इसके लिए नियमित ध्यान और साधना करना आवश्यक है। ध्यान तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा और तुम्हारी आत्मिक शक्ति को जागृत करेगा। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहेगा,
तब उसकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। वह बुजुर्ग तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जिनसे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आस्था डगमगा रही है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है और तुम्हें हर स्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखना है। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वही तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। वह तुम्हारे मन में नकारात्मक विचारों का बीजारोपण करने की कोशिश करेगा ताकि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, लेकिन तुम्हें हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से पराजित करना है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक रहेगी और उसकी नकारात्मकता निष्प्रभावी हो जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारी आत्मा को डराकर तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें भयभीत करने के लिए अजीब घटनाओं का सहारा लेगा ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भय केवल मन का एक भ्रम है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तुम्हें हर भय का सामना साहस और धैर्य से करना है। जब तुम अपने भीतर के भय को पराजित करोगे, तब तुम्हारी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। वह तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कराएगा ताकि तुम अपनी साधना में एकाग्र न हो सको। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि साधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी साधना को नहीं छोड़ना है। जब तुम्हारी साधना प्रबल होगी, तब उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे प्रियजनों के मन में संदेह और गलतफहमियां उत्पन्न करेगा ताकि तुम अकेला महसूस करो और तुम्हारा मनोबल टूटे। लेकिन तुम्हें अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना है और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को धैर्यपूर्वक सुलझाना है। जब तुम अपने रिश्तों में विश्वास और समझ बनाए रखोगे, तब उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। वह तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा केवल लोगों की धारणाओं पर आधारित होती है और उसका सत्य से कोई संबंध नहीं होता। तुम्हें किसी भी प्रकार की अफवाह या नकारात्मक टिप्पणी को नजरअंदाज करना है और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारी परीक्षा का नहीं, बल्कि तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाने का अवसर है। यह कठिन समय तुम्हें आत्मिक रूप से प्रबल बनाएगा और तुम्हारी साधना को और भी गहन बनाएगा। तुम्हें इस समय का सदुपयोग अपनी साधना को प्रबल करने में करना चाहिए। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी शांति और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वे उसके हर प्रयास को विफल कर देंगे। तुम्हें हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना है और किसी भी प्रकार की हड़बड़ी से बचना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखो और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करो। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म की शक्ति अनंत है। बस अपने विश्वास को अडिग रखो और विजय तुम्हारी होगी। याद रखो, यह समय केवल तुम्हारी परीक्षा का नहीं है, बल्कि तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाने का अवसर है। तुम्हें केवल अपनी साधना और आस्था को बनाए रखना है और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना है। जब तुम अपनी आस्था
में अडिग रहोगे, तब वह बुजुर्ग चाहे जितने भी तंत्रों का प्रयोग कर ले, उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मशक्ति को पहचानना है और उसे सक्रिय करना है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे और विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हें आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार का अवसर दे रहा है। यह समय तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का है। वह बुजुर्ग तुम्हें बाहर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल साधना, ध्यान और आत्मविश्वास से ही जागृत हो सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारे मन में अकारण ही दुख, गुस्सा, ईर्ष्या और अवसाद के भाव उत्पन्न करेगा ताकि तुम अपनी साधना में एकाग्र न हो सको। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि ये नकारात्मक भाव केवल एक मानसिक खेल है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जब भी तुम इन भावनाओं का अनुभव करो, तब तुरंत ध्यान करो और अपने मन को शुद्ध और स्थिर बनाओ। वह तुम्हारी आस्था को कमजोर करने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेगा जो तुम्हारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भ्रमित करने के लिए तर्क और कुतर्क का सहारा लेंगे ताकि तुम्हारी आस्था कमजोर हो जाए। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि आस्था तर्क से परे होती है और उसका आधार विश्वास होता है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी आस्था को अडिग रखना है और किसी भी प्रकार की शंका को मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारी आत्मा को भयभीत करने के लिए भयानक घटनाओं का सहारा लेगा। वह तुम्हें डराने के लिए रात में अजीब आवाजें, भयावह सपने और अन्य रहस्यमय घटनाओं का आयोजन करेगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये केवल एक छलावा है और उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तुम्हें हर भय का सामना साहस और धैर्य से करना है और किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित नहीं होने देना है। वह तुम्हारी साधना में रुकावट डालने के लिए तुम्हें मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव कराएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं बची है और तुम्हारा मन साधना में एकाग्र नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक मानसिक प्रभाव है और इसका सामना नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान से किया जा सकता है। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करोगे, तब उसकी हर नकारात्मकता निष्प्रभावी हो जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हें असफलता का भय दिखाकर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और तुम्हारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक भ्रामक स्थिति है और तुम्हें धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी निरंतरता और समर्पण ही उसकी हर योजना को निष्फल कर देगी। वह तुम्हें अकेलापन महसूस कराने के लिए तुम्हारे मित्रों और प्रियजनों से तुम्हें दूर करने की कोशिश करेगा। वह उनके मन में तुम्हारे प्रति संदेह और गलतफहमियां उत्पन्न करेगा ताकि तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और तुम्हारा आत्मबल टूट जाए। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं और कोई भी तंत्र विद्या उन्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना है और किसी भी अफवाह या गलतफहमी को धैर्यपूर्वक सुलझाना है। वह तुम्हारी सोच न समझने की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करेगा ताकि तुम भ्रमित होकर गलत निर्णय लो।
वह तुम्हें उलझन और असमंजस की स्थिति में डाल देगा ताकि तुम्हारा मन विचलित हो जाए और तुम अपने उद्देश्य से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। जब मन शांत और स्थिर होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। तुम्हें हर निर्णय को धैर्यपूर्वक लेना है और किसी भी प्रकार की हड़बड़ी से बचना है। वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालने के लिए तुम्हें मोह और माया के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें भौतिक सुखों और सांसारिक आकर्षणों में उलझाकर तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक माया है और इसका उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाना है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और किसी भी प्रकार की माया या मोह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें अपनी साधना को और भी गहन बनाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तुम्हारी साधना इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम्हारा मन अडिग और अचल हो जाएगा, तब उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम्हें हर दिन देवी के नाम का जाप करना है और अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा कवच बनाना है। यह कवच उसकी हर नकारात्मकता को निष्प्रभावी कर देगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारी परीक्षा का नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान का भी है। यह कठिन समय तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाएगा और तुम्हारी आत्मशक्ति को जागृत करेगा। तुम्हें इस समय का सदुपयोग अपनी साधना को और भी प्रबल करने में करना चाहिए और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वे उसके हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। तुम्हें अपने इरादों में अडिग रहना है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि सत्य और धर्म की शक्ति अनंत है। बस अपने विश्वास को अडिग रखो और विजय तुम्हारी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखो और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करो। जब तुम अपनी आस्था में अडिग रहोगे तब वह बुजुर्ग चाहे जितने भी तंत्रों का प्रयोग कर ले, उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मशक्ति को पहचानना है और उसे सक्रिय करना है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे और विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी साधना केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का साधन है। जब साधक अपनी साधना में पूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ लीन हो जाता है, तब वह ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को आकर्षित करता है। तुम्हें अपनी साधना को इतना प्रबल बनाना होगा कि तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एकाकार हो जाए। यह अवस्था तुम्हें अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगी, जिससे तुम हर प्रकार की नकारात्मकता को परास्त कर सकोगे। वह बुजुर्ग तुम्हें कमजोर करने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति पर प्रहार करेगा। वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जहां तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है और तुम्हारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से डिगा न सके। इसके लिए तुम्हें प्रतिदिन अपनी साधना में दृढ़ निश्चय और अडिग विश्वास के साथ बैठना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारे मन में शंका और असमंजस उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें ऐसे विचारों से घेर लेगा जो तुम्हें अपनी क्षमता और साधना पर संदेह करने के लिए बाध्य करेंगे।
लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि शंका केवल मन का भ्रम है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तुम्हें हर शंका का सामना अपने विश्वास और आस्था से करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब शंका स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वह तुम्हें भौतिक सुखों और सांसारिक आकर्षणों में उलझाकर तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें ऐसे प्रलोभनों में फंसाने की कोशिश करेगा जो तुम्हारे मन को विचलित कर दे और तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न करे। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये सभी माया के जाल हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को वश में रखना है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने के लिए तुम्हारे भूतकाल की कमजोरियों और असफलताओं को तुम्हारे सामने लाएगा। वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों और विफलताओं का स्मरण कराएगा ताकि तुम्हें लगे कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भूतकाल केवल एक स्मृति है और उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने वर्तमान पर केंद्रित रहना है और अपने अतीत को माफ करके आगे बढ़ना है। वह तुम्हारी साधना को भंग करने के लिए तुम्हें आलस्य और प्रमाद में फंसाने की कोशिश करेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं बची है और तुम्हारा मन साधना में एकाग्र नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक मानसिक भ्रम है और इसका सामना केवल नियमित साधना, योग और प्राणायाम से किया जा सकता है। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करोगे तब उसकी हर नकारात्मकता निष्प्रभावी हो जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करने के लिए तुम्हें अहंकार के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें तुम्हारी साधना और उपलब्धियों पर गर्व और अहंकार का अनुभव कराएगा ताकि तुम्हारा मन भटक जाए और तुम अपनी साधना में एकाग्र न हो सको। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार ही साधक की सबसे बड़ी बाधा है और इसका त्याग ही सच्ची साधना है। तुम्हें हर परिस्थिति में विनम्रता और समर्पण का भाव बनाए रखना है। वह तुम्हारी साधना को विफल करने के लिए तुम्हें भ्रम और मोह के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देगा जहां तुम्हें सही और गलत का भान न हो। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार और असमंजस है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक मानसिक स्थिति है और इसका सामना केवल ध्यान और आत्मचिंतन से किया जा सकता है। जब तुम अपने मन को स्थिर और शांत रखोगे तब तुम्हें हर परिस्थिति का सही आभास होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह तुम्हारे मन में असुरक्षा और भय के भाव उत्पन्न करेगा। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम असुरक्षित हो और तुम्हारे चारों ओर केवल शत्रु और विपत्तियां हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भय केवल मन का भ्रम है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तुम्हें हर भय का सामना साहस और आत्मबल से करना है। जब तुम अपने भीतर के भय को पराजित करोगे तब तुम्हारी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। तुम्हें अपनी साधना को और भी गहन बनाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हें प्रतिदिन ध्यान, जाप और योग के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना है। तुम्हारी साधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वही तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी शांति और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वे उसके हर प्रयास को विफल कर देंगे। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखना है और किसी भी प्रकार की शंका को मन में स्थान नहीं देना है।
तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वे उसके हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। तुम्हें अपने इरादों में अडिग रहना है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म की शक्ति